हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं विजय एक बार फिर से जेएस विजय एजुकेशन यूट्यूब पर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, हम देख रहे थे शीत युद्ध। तो शीत युद्ध का चरण काफी लंबा चला और इसके बीच में हमने कल की क्लास में कुटुंब निरपेक्षता जो शीत युद्ध की ही देन है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि शीत युद्ध का विघटन हुआ या शीत युद्ध समाप्त हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, किस तरह से इसका विघटन हुआ, उस समय राष्ट्रपति कौन था, क्या घटनाक्रम हुआ। वो हमने पहले भी बात की थी कि हम कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो 2 मिनट में हम पहले वाला रिवाइज करते हैं। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध, उसमें 1917 में रूसी क्रांति हुई और विश्व 2 गुटों में बट गया, यानी कि ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। रूस और अमेरिका दोनों मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र गुट में थे। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें भी सोवियत संघ और यूएस, ये दोनों मित्र राष्ट्र गुट में थे। फिर 1947 से लेकर दिसंबर 1991 तक का दौर शीत युद्ध का दौर कहलाता है। उसमें कई सैन्य संगठन बने। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप 2 भागों में डिवाइड हो गया यूरोप, और जर्मनी 2 भागों में डिवाइड होगी, बर्लिन की दीवार, क्यूबा मिसाइल संकट। इस तरह से हमने एक कहानी के रूप में हमें पहले माइंड में एक स्ट्रक्चर बनाया था। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त या लंबा वीडियो न करके अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, शीत युद्ध के दौर में धीरे धीरे 1970 के दशक के बाद में यूएसएसआर और यूएसए के मध्य जो संबंध थे वो धीरे धीरे ठंडे होने लग गए। फिर मिखाइल गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन, यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उस समय वहां के सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव थे। तो अब हम देखते हैं गोर्बाचेव के बारे में। देखो, गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, यानी कि जो यूएसएसआर था उसके अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। इन्होंने एक पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीति अपनाई थी, यानी कि पेरेस्ट्रोइका का मतलब हो गया खुलापन और ग्लासनोस्ट का मतलब हो गया कि जो अभिव्यक्ति की जो आजादी थी जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ था उसमें कुछ छूट दी गई या ढील दी गई। और सबसे इंपॉर्टेंट काम मिखाइल ने किया कि यूएस के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगाई। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं दोस्तों, शीत युद्ध है वो, उसमें मेन जो डर था वो था परमाणु युद्ध का, यानी कि परमाणु हथियार। और परमाणु हथियारों को ही काम में लेके द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त हुआ था, क्योंकि जापान बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था। उस समय अमेरिका ने भी 2 परमाणु बम गिराए थे। तो जब 1985 में मिखाइल सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, उसके बाद में उन्होंने धीरे धीरे सुधार की नीति अपनाई और यूएस के साथ हथियारों के होड़ पर रोक लगाई। फिर है जर्मनी का एकीकरण। दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण में भी सहायक कौन हुए? मिखाइल गोर्बाचेव। और शीत युद्ध को समाप्त किया किसने? मिखाइल गोर्बाचेव ने। दोस्तों, क्लियर? मिखाइल गोर्बाचेव ने शीत युद्ध का अंत भी करवाया, जर्मनी का एकीकरण भी। और दोस्तों, 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने।
क्लियर दोस्तों। फिर हम आगे देखते हैं कि सोवियत संघ में जो मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार किए, क्योंकि उन्होंने सुधार की नीति ही अपनाई जो शीत युद्ध के समाप्त होने का एक कारण भी बना। तो उन्होंने पहला जो सोवियत संघ में सुधार करने की कोशिश की, उसका पहला जो कारण था कि अर्थव्यवस्था का गतिरोध हो जाना। दोस्तों, शीत युद्ध या होड़ का युद्ध, एक तरफ यूएसए, दूसरी तरफ यूएसएसआर, तो इनमें सबसे ज्यादा हथियारों की होड़ चली। उसके कारण यूएसएसआर का जो अर्थव्यवस्था थी वो धीरे धीरे गर्त में जाने लग गई, यानी कि उसकी गति मंद पड़ गई या बिल्कुल बंद हो गई। क्यों? क्योंकि जो हथियारों की होड़ थी, ये सबसे मेन कारण था अर्थव्यवस्था की गति अवरुद्ध होने का या गति मंद पड़ने का। फिर दूसरा कारण था सुधार के लिए कि पश्चिमी देशों की तुलना में यूएसएसआर बिल्कुल पिछड़ गया। क्लियर दोस्तों कि जो पश्चिमी देश थे, जो पूंजीवादी और लोकतंत्र की राह पर चल रहे थे, उनकी तुलना में यूएसएसआर यानी पूर्वी यूरोप के जो देश, जो यूएसएसआर के गणराज्य थे या फिर उनके राज्य थे, वो पिछड़ने लगे। यानी कि पश्चिमी पहले तो गति अर्थव्यवस्था की गति अवरुद्ध हुई। गति अवरुद्ध होने के कारण ये जो पश्चिमी देश थे, यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इनकी तुलना में पिछड़ने लगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रशासनिक ढांचा, नंबर 3। प्रशासनिक ढांचा ऐसा था कि वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी, जो एक ही पार्टी थी, उसका शासन था। किसी को जनता को दबाए रखा, यानी कि जनता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी नहीं थी। एक ही पार्टी का शासन होते, उसमें भ्रष्टाचार है, नौकरशाही का दबदबा, इस तरह प्रशासन में भी बहुत सारी त्रुटियां होने लग गई। क्यों? क्योंकि विरोध करने के लिए कोई विपक्ष पार्टी नहीं थी, कोई विपक्ष नहीं था, तो इस तरह प्रशासनिक ढांचे में भी काफी विसंगतियां पैदा हो गई। तो इन 3 कारणों के लिए सुधार के लिए मजबूर कौन हो गए? मिखाइल गोर्बाचेव। फिर इसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों? जो ये सुधार किया, इसका परिणाम क्या निकला? पहला है, देश की जनता ने अपने सरकारों और सोवियत संघ का विरोध शुरू कर दिया। यानी कि जो सोवियत संघ में सुधार की कोशिश की थी मिखाइल ने, उसका जो परिणाम निकला वो ये निकला कि पूर्वी यूरोप, यानी कि जो पूर्वी ब्लॉक था यूएसएसआर, उसमें जो देश थे, वो देशों की जनता ने अपनी सरकारें, यानी कि जो उस देश में सरकार थी, साम्यवादी सरकार ही थी ऑब्वियसली, और सोवियत संघ का विरोध शुरू हो गया। पहला परिणाम निकला। फिर है, जैसे ये विरोध शुरू हुआ तो 1885 यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव के पहले और शीत युद्ध स्टार्ट हुआ 1947, इनके मध्य जो भी गड़बड़ियां हो रही थी या जहां से भी विरोध उठता था, उसको दबा दिया जाता था। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया? इन गड़बड़ियों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, यानी कि पहले की तरह इन गड़बड़ियों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। फिर है, गोर्बाचेव ने देश के अंदर यानी कि सुधार जारी रखे। कौन से? आर्थिक और राजनीतिक सुधार और लोकतांत्रिकरण की नीति, यानी कि जो गड़बड़ियां थी उन पे ध्यान न देकर जो मिखाइल थे, उन्होंने सोवियत संघ में
आर्थिक और राजनीतिक सुधार और लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई गई, यानी कि जो गड़बड़ हो रहा था उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से 1991 में तख्ता पलट हुआ यूएसएसआर में। तो बोरिस येल्त्सिन विरोध के प्रमुख भूमिका निभाई, यानी कि जो तख्ता पलट हुआ था उसका विरोध किसने किया था? बोरिस येल्त्सिन ने इसका विरोध किया था और ये एक नायक के रूप में उभरा। क्लियर दोस्तों, ये थे सुधार के परिणाम। फिर है जो इसका जो घटनाक्रम था, सुधार की प्रक्रिया चलती रही और उसके परिणाम भी सामने आने लग गए। तो दिसंबर 1991 में रूस, यूक्रेन, बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी, यानी कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ? दिसंबर 1991 में, जब रूस, यूक्रेन, बेलारूस ने सोवियत संघ को समाप्त करने की घोषणा कर दी। तो यानी कि सबसे लास्ट में जो आजाद हुए 15 जो गणराज्य थे उनमें रूस, यूक्रेन और बेलारूस थे। क्लियर दोस्तों? और जो ये समाप्ति की घोषणा हुई उसका नेतृत्व किसने किया? बोरिस येल्त्सिन ने। बोरिस येल्त्सिन ने इसका नेतृत्व किया और कम्युनिस्ट जो पार्टी थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और परवर्ती सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवाद और लोकतंत्र को आधार बनाया। जो भी गणराज्य थे, यानी कि सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, उन्होंने कौन सा आधार अपनाया दोस्तों? तो उन्होंने एक तो पूंजीवाद और लोकतंत्र को आधार बनाया और इसी का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े। तो दोस्तों यहां पर हो जाता है शीत युद्ध का अंत। अब जो 15 गणराज्य थे दोस्तों, उन 15 गणराज्य में जो उनका प्रमुख देश बना वो था रूस, यानी कि रूस है वो यूएसएसआर का उत्तराधिकारी बना। 15 गणराज्यों में जो से मिलकर यूएसएसआर बना था उसका उत्तराधिकारी कौन बना? रूस, जो वर्तमान में है। सुरक्षा परिषद यूएनओ की एक अंग है, उसमें सीट किसको मिली? जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी था, यानी कि रूस को ही ये सीट मिली। फिर है जो 15 गणराज्य थे उनमें परमाणु संपन्न का दर्जा किसको मिला? रूस को, यानी कि रूस 15 गणराज्यों में सबसे सुपर पावर रहा। तो दोस्तों इस तरह यूएसएसआर का विघटन हुआ। अब हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई थी, उन पे थोड़ा फोकस करते हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण घटनाक्रम में हम देखते हैं, हमने पहले भी इसका जिक्र किया है कि लिथुआनिया और एस्टोनिया, लातविया ये सबसे पहले स्वतंत्र हुए थे, या कह सकते हैं कि सोवियत संघ से अलग हुए थे। तो लिथुआनिया में 1988 में आजादी के लिए आंदोलन चला। फिर ये आंदोलन लिथुआनिया से शुरू होकर एस्टोनिया और लातविया तक फैल गया। फिर है स्वतंत्र, जो लिथुआनिया है उसने स्वतंत्रता की घोषणा कब की? यानी कि मार्च 1990, और प्रथम गणराज्य बना जिसने स्वतंत्रता की घोषणा की। दोस्तों यही फैक्ट हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं कि सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला प्रथम राज्य कौन था?
लिथुआनिया, उसके बाद में एस्टोनिया, लातविया, ये। फिर आता है कि एक जो समझौता हुआ था दोस्तों, एक संधि हुई थी, वारसा संधि, जो हमने पहले पढ़ी थी 1955 में। तो दोस्तों इस संधि को समाप्त कर दिया गया और सदस्य राष्ट्रों को अपना भविष्य तय करने का अधिकार दे दिया गया। यानी कि यह संधि समाप्त हुई कब? अक्टूबर 1989, यानी कि 89 में वारसा समझौता था या संधि थी, उसको समाप्त कर दिया गया और जो इसके जो सदस्य राष्ट्र थे उनको अपना भविष्य स्वयं तय करने का अधिकार दे दिया गया। नवंबर 1989, यानी कि ये अक्टूबर में हुआ, नवंबर 1989 इसमें बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया। क्लियर दोस्तों? नवंबर 1989 को। फिर है रूसी संसद में सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा, यानी कि जो रूस है वर्तमान में, उसकी संसद में रूस अपने आप को स्वतंत्र करने की घोषणा कब करता है? जून 1990। और प्रथम राष्ट्रपति कौन बनते हैं? या कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा बोरिस येल्त्सिन रूस के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिया और रूस के प्रथम राष्ट्रपति बने। और सोवियत संघ था, यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों हम क्लास को छोटी रखेंगे ताकि देखने में या समझने में परेशानी ना हो, और आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को इसका फायदा मिले और उनकी समझ बढ़े। क्योंकि किताब को रटना और एग्जाम पास करना ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो भाई बहन 12th में हैं तो उनको बेसिक ज्ञान देने के लिए ही बोर्ड ने ये समकालीन इंग्लिश में निर्धारित की है। तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई क्वेरी हो या कोई कमी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे। ओके।